नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सूर्य धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है और सभी नवग्रहों में इसको राजा की उपाधि दी गई है, क्योंकि सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। साथ ही सूर्य को एक शक्तिशाली ग्रह के रूप में माना जाता है। और अगर हम अपनी कुंडली की बात करें तो हमारे जीवन में हमारी कुंडली में सूर्य को ऊर्जा का बल का, पिता का, आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। हमारे जीवन में जो मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा मिलती है, जो हमें उच्च पद प्राप्त होता है या राजनीतिक के क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है, उसके लिए कुंडली में सूर्य का शुभ प्रभाव होना, कुंडली में सूर्य का शुभ जगह पर स्थित होना बहुत मायने रखता है। तभी हमें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पद, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन यदि किसी की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो, सूर्य का अशुभ प्रभाव चल रहा हो, तो उसके पिता को कष्ट होता है, यानी पिता के साथ संबंधों में खटास भी आती है, पितृदोष की स्थिति बनती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सूर्य हमारे जीवन में निर्मित करते हैं। इसलिए देखिए, 16 अगस्त की रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है ये बहुत अहम है, क्योंकि सूर्य 1 वर्ष के पश्चात अब अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो लगभग एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। तो अब 1 वर्ष के बाद सूर्य अपने घर यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो सिंह जो है वो सूर्य की राशि है, तो इसलिए अपने घर में सूर्य बैठकर अब काफ़ी बलवान स्थिति में होंगे। ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का ये समय पीरियड होगा, और ये समय बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ अब सूर्य बैठेंगे तो इस अवधि के दौरान वो ऐसी ऊर्जा देंगे, ऐसी ताकत देंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आपको हर परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देंगे। आप हर परिस्थिति में खुद को विजयी प्राप्त करेंगे, विजय पाएंगे। तो अब यहाँ बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर, सूर्य का अपने घर में बैठना किस तरह के परिवर्तन आपको देने वाला है। तो चलिए अब सब कुछ जानेंगे विस्तार में इस वीडियो में। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। ये 1 महीने का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 2021 को होने वाले सूर्य के गोचर के बारे में, कि सूर्य का 1 साल बाद अपनी राशि में गोचर करना तुला राशि को क्या क्या देगा, कैसे उनकी दिनचर्या में परिवर्तन आएगा, कौन सी उपलब्धियाँ आप सूर्य आपको दिलाने वाले हैं। तो देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके 11वें भाव में होगा। अगले 1 महीने में आपको अलग अलग तरह के रिजल्ट देगा, नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि तुला राशि शुक्र की राशि है और तुला राशि के लोगों के लिए एकादश भाव में सूर्य आने वाले हैं। और यहाँ पहले से ही देखिए बुध भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं। तो बुध के साथ जब सूर्य मिलेंगे तो उसकी युति होगी और बुधादित्य योग बनेगा, और ये बुधादित्य योग भी बड़ा प्रबल होगा, क्योंकि सूर्य का ये अपना घर है। जब सूर्य अपने घर बैठकर ऐसा कोई योग बनाते हैं तो उसको राजयोग कहा जाता है, उसका उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और वहीं मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल भी 16 अगस्त की रात्रि में ही अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब है कि उनका जो प्रभाव है वो अब बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ी अच्छी राहत देने वाली चीज़ होगी कि मंगल का प्रभाव यहाँ कम रहने वाला है। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ सूर्य अपने भाव में बैठकर, एकादश भाव में बैठकर आपकी कामनाओं को पूरा करने का काम करेंगे। इस गोचर के दौरान इस 1 महीने तक आप बेहद साहसी होंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे, और आपके स्वभाव में ही ये सभी चीज़ें देखी जा सकेंगी कि हर चीज़ को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। कोई भी काम हो आप उसमें सबसे पहले पहल करेंगे, उस काम को करने की साथ ही यहाँ कोई भी आपको कार्य दिया जाएगा तो उसको बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आप करते हुए दिखाई देंगे। यानी आलस आपके अंदर बिल्कुल इस समय में नहीं होगा। साथ ही आप आत्म केंद्रित भी होंगे, भौतिकवादी भी होंगे, और इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। लेकिन आप यहाँ अपनी मेहनत से उनको
पछाड़ पाएंगे, परास्त कर पाएंगे, उन पर विजय हासिल कर पाने में सक्षम होंगे। और यदि आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए, वित्तीय स्थिति की बात की जाए, तो देखिए इस राशि के नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये गोचर बेहद उत्तम है, क्योंकि 11वां भाव का लाभ का भाव होता है, यानी धन प्राप्ति का। तो यहाँ सूर्य का आना और बुधादित्य योग का बनना वेतन वृद्धि के संकेत दर्शा रहा है। वेतन वृद्धि आपकी अवश्य हो सकती है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए आप जो प्रयास करेंगे वो प्रयास अब आपके सफल होंगे। यहाँ आपकी आमदनी में इस 1 महीने के अंतराल में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। और यदि आप अपना काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, कोई भी अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय इन सभी चीज़ों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, शुभ साबित होगा। क्योंकि सूर्य जो कि आपकी आत्मा के कारक ग्रह हैं, जो अब अपने घर में बैठने वाले हैं मजबूत स्थिति में, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। नया स्टार्टअप करने के लिए बेहद अनुकूल होगा। साथ ही देखिए इस दौरान आपके द्वारा किए गए निवेश या आपके द्वारा किए गए आपके कामकाज में प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। अधिक मुनाफा अर्जित करने में आप सफल होंगे। इसके अलावा देखिए प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए ये थोड़ा सावधानी भरा समय होगा। यहाँ आपको सावधानी ज़रूर रखनी है, क्योंकि प्रेम जीवन के रिश्तों में थोड़ा तनाव आपको महसूस हो सकता है। और इस दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ विवादित स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो इन संबंध में आपको इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर रखना है। और इसके लिए आपको एक तो अपने अहंकार को त्यागना होगा और संवेदनशीलता अपने स्वभाव में लानी होगी, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। बाकी अगर हम विवाहित लोगों की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। यहाँ आपको अपने साथी को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। साथ में स्टूडेंट की अगर बात करें तो जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शोध कार्य कर रहे हैं, उनका झुकाव अपने विषयों के प्रति काफ़ी होगा। अगर आप कहीं बाहर योजना बना रहे हैं एडमिशन लेने की, या बाहर जाकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको कामयाबी देखने को मिलेगी। एकाग्रता में वृद्धि होगी, अध्ययन आप बेहतर कर पाएंगे। और इस दौरान अगर आप दुकानदारी की आपकी बात करें, आप दुकानदारी करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। पिता के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। यदि आप अपने किसी घरेलू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पिता के साथ मिलकर आप कोई व्यवसाय करते हैं, तो उनके सहयोग से आपको अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने के आपको कई मौके मिलेंगे। ये समय ऐसा होगा जब आप एक बेहतर डील अपने पिता की वजह से ले पाएंगे। ज़्यादा लोगों से आपकी जान पहचान होगी, संपर्क बढ़ेंगे। सामाजिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। यानी जितने भी सूर्य से जुड़े हुए काम हैं, उन सभी कामों में अब आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य का मजबूत होना लाभ की प्राप्ति का सबसे बड़ा सहयोग बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब मंगल अस्त हो चुके हों, तो मंगल का जो निगेटिव प्रभाव था वो कम हो चुका है। इसलिए यहाँ आपके द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र ज़रूर आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी राशि के स्वामी हैं, तो अच्छा होगा। अगर आप अब शुक्र को मजबूत करेंगे तो द्वितीय भाव में बैठे शुक्र की सहायता से आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। लेकिन देखिए सूर्य के उपाय इस समय आपके लिए बेहद काम आने वाले हैं। सूर्य को प्रसन्न करना इस समय सबसे आसान होगा, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य का बैठना आपके लिए बड़ा फलदायी रहने वाला है। तो आप उनको आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं अपनी कुंडली में। इसके लिए बस एक तो आप अपने पिता का सम्मान करें, या अपने पिता के लिए आप कोई उपहार लेकर उनको दें, या किसी काम के लिए आप बाहर जाते हैं, कोई ज़रूरी आपका काम है, तो उससे पहले उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। पिता का आशीर्वाद लेकर ही आपको घर से बाहर निकलना है। निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से आपका वो कार्य ज़रूर बनेगा। बाकी ये 1 महीने का समय सूर्य की कृपा से आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके अलावा देखिए तुला राशि के जातकों की सेहत की अगर बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इस 1 महीने में आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। बस थोड़ी सी जो पुरानी बीमारियां जिनको चल रही हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर रख कर चलना होगा।
हालांकि पुरानी बीमारी से आपको इस समय में राहत मिलेगी। और देखिए, राहत अगर आपको मिलती है तो आप ये ना सोचें कि अब आप फिट हो गए हैं और ये ऐसा सोचकर आप परहेज़ तोड़ दें, दवाई छोड़ दें। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दवाई का सेवन समय पर करना है और जो परहेज़ आपका चल रहा है उन चीज़ों का आपको परहेज़ ज़रूर रखना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।